नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब में। मैं अंसारी सर पुनः एक बार आपके बीच में उपलब्ध हूँ। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के क्लास 10th के मैथ के महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के मैंने पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के जितने समस्त जो पार्ट 1 में जितने भी उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो हुए थे वो मैं पूरा सिर्फ एनसीईआरटी बेस वाला करवाया हूँ। तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला सेशन उसी में जो बचे हुए सवाल हैं उसके अगले पार्ट का मैं लेकर के आया हूँ। और इन दोनों पार्ट को आप देखें तो निश्चित ही आपके इसमें से क्वेश्चन इसी से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो आपके एग्जाम को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल छूट गया था, उस एग्जाम्पल को मैं पुनः एक बार लेकर के आया हूँ। एग्जाम्पल भी ना छूटने पाए जितना एनसीईआरटी का है, और क्वेश्चन भी ना छूटने पाए। तो चलिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल जो एक छूटा हुआ था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं फिर पुनः उसको लेकर के आया हूँ। देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, अब हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा सवाल डिपेंड करता है कि उसके फिगर पर। अगर उसका फिगर सही से बन गया, आपने उसके चित्र को सही से बना लिया, तो सवाल समझ लीजिए 50% आपका लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं। यहां पर जैसा कह रहा है उस तरीके से हम चित्र को बना रहे हैं। देखिए, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये बहुमंजिल मान लीजिए एक और भवन है यहाँ पर, से उसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से यहाँ एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी इसकी ऊंचाई 8 मीटर वाले भवन के शिखर यानी उसके छत यानी ऊपर वाले भाग को देखने पर, भवन को शिखर और तल के अवनमन कोण, और यही तल के अवनमन कोण क्रमशः। अब इसको हम यहाँ खींच लेते हैं क्योंकि एक आयत है, तल अलग है, एक ये इतना हो जाए, ये इतना। अब ये इतना 8 क्लियर है। देखिए, ये 8 ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इधर वाली वैल्यू जितनी होगी उतना इधर भी हो जाएगा, क्योंकि आयत बन रहा है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान। ठीक है। अब उसने कहा था कि देखिए, शिखर और तल के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण की जब बात करेगा तो जान लीजिए यहाँ पर एकांतर कोण बन जाएगा। ये इतना हो जाएगा 30 अंश और ये इतना 45 अंश। तो यहाँ भी ये हो जाएगा 30 अंश और ये हो जाएगा 45। तो ये है हमारा फिगर। अब वो कह रहा है ये पूरे बहुमंजिल ए बी की ऊंचाई बताइए, और दोनों भवनों, एक भवन ये है और ये एक बहुमंजिल है, तो बहुमंजिल और भवन के बीच की दूरी बीसी भी ज्ञात। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम हल करना स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हल। माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है? ए बी। क्या है? ए बी। और आधार दो और बीच की दूरी, दोनों यहां लिख देंगे, दोनों किसके दोनों? बहुमंजिल और भवन दोनों के बीच की दूरी, क्या लिखा हुआ है भैया? बीसी, यही रहेगा। ठीक है। और थीटा बराबर, यहां पर हम थीटा बराबर भी लिख देते हैं सीधा। थीटा बराबर 30 अंश दिया हुआ है और कामा 45 अंश। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। हल करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बड़ा वाला त्रिभुज हमने ले लिया है, त्रिभुज ए बी सी, इसी को हम ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यह पूरा क्या है? ए बी लंब है और ये आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है बाबू? वह आता है tan में, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये होता है हमारा tan का फार्मूला। अब tan थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे बाबू? त्रिभुज हमने लिया है ये वाला, तो इसी का थीटा यानी 45 अंश। tan 45 अंश बराबर लंब कितना है हमारे पास? ए बी बटे क्या?
बी सी। अब देखते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है और ए बी दो खंडों में विभक्त है। देखिए ए और बी सी, क्योंकि ये बहुमंजिला भवन है तो यहाँ ए अलग और बी सी अलग, ये दोनों का योग मिलाकर के ए बी के बराबर हो रहा है। इसलिए मैं इसे लिख दूंगा ए ई, देखिए ए ई और प्लस बी सी, बी ई और बटा आधार हमारा हो जाएगा बी सी। अब देखिए, अब यहाँ एक लिखेंगे और बराबर ए ई की वैल्यू ए ही रहने देंगे और प्लस बीई का मान, ये बीई का मान 8 है तो इसको हम 8 रख देंगे, 8 रख देंगे और बटा बीसी। अब तिरछा गुणा जब करेंगे बाबू तो हमारा हो जाएगा बीसी बराबर ए ई प्लस 8, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए ई डी में, यहां भी ये लंब और ये आधार, तो tan यहां भी लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखें tan थीटा के जगह पे 30 अंश और बराबर लंब हमारा हो जाएगा ए और बटे कितना डी। अब बाबू यहाँ एक चीज और समझने की जरूरत है कि बीसी जो होगा वो डीई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की हो जाए सदैव बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ tan 30 अंश का मान जो हमारा होता है वो 1/√3 होता है और बराबर ए ई बटा डी। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेंगे तो डीई एकन्नम डीई बराबर √3 ए ई, यहाँ गुणा कर। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखें यहाँ भी डीई जो है हमने क्या बताया बीसी के बराबर है, तो हम यहाँ डीई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? चूंकि यहाँ डीई जो है वो बराबर है बीसी के, आयत है, तो अब यहाँ डीई के जगह पे हम क्या लिख देंगे? बीसी। क्या हो जाएगा बाबू? बीसी बराबर √3 गुणे ए। ये है, अब मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए यहां पर लिख देंगे समीकरण, या चाहे फर्स्ट वाला उठा करके बीसी वाला इसमें रख देंगे तो ए ही ज्ञात हो जाएगा। चलिए यही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड बीसी बराबर √3 गुणे ए ही है। क्लियर है? अब बीसी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ये देखिए ए ई प्लस 8, क्या रख देंगे? ए ई प्लस 8, ए ई और प्लस 8 जिसके बराबर हमें मिला है और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? √3 कितना ए गुणे ए। क्लियर है? अब इस ए को हम इस तरफ भेज देंगे तो ए बराबर हो जाएगा बाबू, यहाँ बचेगा 8 बराबर √3 ए ई, ये है, और गुण इधर आएगा माइनस ए, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए, इधर प्लस नहीं इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको हम चाहे तो सीधा लिखते हैं, इसको इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास जो बचा है √3 ए ई और माइनस ए ई बराबर 8। अब ए ई दोनों जगह से कॉमन है तो ए में कॉमन ले लूंगा और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8, तो ए बराबर हो जाएगा 8 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ देखें हर का परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? √3 प्लस 1 से अंश तथा हर दोनों में हम गुणा कर देंगे, तो ए बराबर जो हमारा मिल जाएगा बाबू, अब देखिए इनका गुणा इनसे कर देंगे और इनका गुणा इनसे कर देंगे। देखिए 8 का दोनों से गुणा करा देंगे और हर का हर से चाहे गुणा करा दें चाहे फार्मूला बन रहा है, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस वाला, तो यहाँ 8 √3 हो जाएगा और प्लस 8 एकन्नम 8 और नीचे क्या बचेगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा, ऊपर 8 कॉमन यहाँ देखिए ऐसे रहने दीजिए, या चाहे 8 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ 2 2 चौक 8।
ए ई बराबर हमारा जो हो जाएगा बाबू 4 और ब्रैकेट में √3 माइनस ए, यह ए ई आ जाएगा। अब ए ई तो मुझे ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी के लिए हमें क्या होगा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा ए ई और प्लस बी ई। ध्यान दीजिएगा, ए ई और प्लस बी। अब देखें ए बी बराबर होगा बाबू, ए ई का मान हमने ये ज्ञात कर लिया है, तो इसको चाहे तो गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4√3 एकन्नम 4√3, देखिए है, और फिर माइनस 4 एकन्नम 4 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस है, ये यहाँ पर सॉरी गलती से छूट गया था। तो देखिए 8 जब कॉमन लिया गया है तो क्या हो गया है, 4√3 प्लस 1 सॉरी यहाँ प्लस 1 बिल्कुल। अब यहाँ क्या हम कॉमन लेंगे, ए ई का वैल्यू कितना है 4, ये देखो ए ई है 4√3 प्लस 4 एकन्नम 4 और प्लस बी ई का मान जो हमारे पास है ये पहले से ही हमें पता है 8। तो ए बी बराबर जो हो जाएगा बाबू वो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 4√3 और प्लस ये 4 और 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12। ए बी बराबर हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 4 3 12 यानी 3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई। क्लियर है। अब और एक टॉपिक वो पूछ रहा है, कह रहा है बीसी भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बीसी ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ देखिए ए ई का मान उठा करके रख देंगे, ए ई बराबर हमें ये निकला हुआ है देखिए। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट में यही लिख देते हैं और निकाल देते हैं उधर। समीकरण फर्स्ट में ए ई का मान रखने पर देखो है बस निकल आएगा, ए ई का मान रखने पर, ठीक है। अब ए ई देखो, ए ई बराबर हमारे पास क्या है 4√3 प्लस 4। अब यहाँ रख देते हैं देखो, तो ये बीसी बराबर भी हमें ज्ञात करना था बाबू। तो ए ई के जगह पे हम क्या रख देंगे 4√3 प्लस 1 और प्लस 8 है, यही चीज होगी, ये देखिए वही चीज फिर निकलेगा। अब यहाँ देखिए, अब बीसी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका गुणा करा दो तो 4√3 हो जाएगा और प्लस 4 एकन्नम 4 और प्लस 8 है। तो बीसी बराबर भी वही 8 4 12 और 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 और प्लस यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो 8 4 12 हो रहा है तो 3 बचेगा। यही हमारा यहाँ भी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4√3, 4 बाहर हो जाएगा √3 प्लस 3। तो बीसी बराबर भी वही निकला है। और तो यह एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसको आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। और 9B का जो क्वेश्चन बचा हुआ है मैं अभी आप लोगों को हल कराता हूँ, पूरा क्वेश्चन इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अब हमारा स्टार्ट होता है प्रश्नावली 9B। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक जो उदाहरण छूट गया था उसको हमने हल कर दिया है। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को, जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है लिखा है पूरा कंप्लीट हल करा दूंगा। तो ये देखिए, अब लिखा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे। अब भैया यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ, देखते हैं। ये देखिए, ये टोटल कितना है 80 मीटर। 80 मीटर का एक सड़क है, क्या है 80 मीटर का एक सड़क है। अब समान ऊंचाई के खंभा इधर देखिए, दो खंभे लगे हुए हैं, एक इधर, ये समान ऊंचाई के। तो अब कह रहा है लगे हुए हैं इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच यहाँ पर सड़क के एक ओर ये और दूसरी ओर ये, ठीक है, से शिखर के अवनमन कोण उन्नयन कोण सॉरी क्रमशः 60 अंश, यानी इधर 60 ले लेते हैं और इधर 30 अंश ले लेते हैं, ठीक है। खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई याद करना है और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी खंभों से ये बिंदु की दूरी इतना कितना हुई और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी यहाँ से ये बिंदु इतना तक का दूरी होगा। हम इसको मान लेते हैं A B C, इसको D, इसको E मान लेते हैं, ठीक है। अब इतनी दूरी तो मुझे मालूम है पूरा 80 होगा, कितना होगा 80 होगा।
लेकिन इतनी दूरी को हम मान लेते हैं E बराबर यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स, और इसको हम मान लेंगे 80 माइनस यक्स, क्योंकि टोटल 80 है और 80 में से ये यक्स वाला भाग घटा देंगे तो इतना बच जाएगा 80 माइनस यक्स, ये 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसको हम मान लेते हैं एच, अगर एक एच निकल जाएगा तो ये भी एच होगा, क्योंकि दोनों समान है, यही होगा। अब देखते हैं चित्र हमारा इस तरीके से। अब इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। देखते हैं, ये देखिए हल करेंगे तो हम ले लेंगे माना खंभों की ऊंचाई बराबर, माना खंभों की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, और यहां पर दूरी टोटल क्या दिया है, यहां पर EC बराबर मान लिया गया है, EC बराबर मान लिया गया है यक्स, और BC बराबर है हमारे पास, BC बराबर है 80 माइनस यक्स, और थीटा बराबर दोनों हम अलग अलग लिख देंगे, एक 30 अंश है और एक 60 अंश है। इतनी चीजें हमें मालूम है। अब हम ले लेंगे त्रिभुज, पहले इधर वाला ले लेते हैं, चाहे इधर कोई भी एक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यही ले लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दें बाबू, आराम से देखेंगे, यहाँ लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार किसके लिए है, टैन के लिए, तो हम टैन थीटा लगा देंगे। यहाँ पर लगा देंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टैन जो हमने त्रिभुज लिया है उसका कोण कितना है, थीटा के वैल्यू 60 अंश है, तो यहाँ पर हम टैन 60 अंश रख देंगे, बराबर लंब कितना है एच, और आधार कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब टैन 60 अंश का मान होता है √3, और यहां हो जाएगा एच बटा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो देखो एच बराबर हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। चाहे तो हम इसी को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, बिल्कुल इतने को ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लेंगे पुनः त्रिभुज, यहां पुनः त्रिभुज क्या है DEC में, यहां भी हम टैन लगा देंगे, ये लंब और ये आधार, तो टैन 30 अंश, टैन 30 अंश बराबर लंब हमारा क्या है एच, और आधार क्या हो जाएगा यक्स। टैन 30 अंश का मान 1 बटा √3 और बराबर एच बटा यक्स, इतना हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स का नाम यक्स हो जाएगा और बराबर √3h हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा बाबू, समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड यानी यक्स का मान उठा करके इसमें रख देंगे, या चाहे यच के कह लो तो हम यही यक्स का रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहां देख लीजिए रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यही है एच बराबर √3 और ब्रैकेट में है 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स। अब यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3h है, तो एच बराबर हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में 80 माइनस यक्स के जगह पे मैं रख सकता हूं √3h। अब इस √3 से अंदर हम गुणा कर देंगे, तो एच बराबर हो जाएगा बाबू क्या, इस √3 से दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जी 80 √3 और माइनस √3 को जब √3 से गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3h। ठीक है, अब यहां पर हम एच वाले पोर्शन को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या है, देखो एच बराबर यहाँ एच है और ये √3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3h और बराबर 80 √3, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए ध्यान दें, इस 3h को बराबर की इस तरफ लाए तो प्लस हो गया, अब 3h और 1h ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4h बराबर 80 √3 और h बराबर हो जाएगा 80 √3 बटा 4, 4 का 4 20 84, h बराबर हमारे पास बचा 20 √3 मीटर। ये जो हमारी वैल्यू है ये है ऊंचाई किसकी, दोनों खंभों की। अब खंभों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो भैया एक खंभे से बिंदु की दूरी और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी,
तो यक्स अगर मुझे ज्ञात हो जाए, यच का मान इसमें रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, कोई बात नहीं, यहां रख देंगे। यच का मान देखिए, यच यहां पर हम लिख देते हैं यच का मान, यच का मान कौन से यच का, ये जो हमने ऊंचाई निकाला है, यच का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, अब देखें समीकरण सेकंड हमारा क्या है, यक्स बराबर है, देखें √3 इंटू यच, यही तो है बाबू। अब देखें यही यच का मान उठा करके हम इसमें रख देंगे। अब यक्स बराबर हो जाएगा √3 और यच का मान है 20√3, तो यहां रख दूंगा 20√3। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहां यक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3, क्योंकि इनका जब गुणा हम करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, इसलिए 20 तिहाई 60। यक्स बराबर हमारे पास क्या मिला 60 मीटर। ये कहां की है भैया दूरी, यहां पर हम लिख देंगे, अतः ईसी बराबर क्या 60 मीटर। ये है एक खंबे से और बिंदु के बीच की दूरी हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बीसी भी दूसरे खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, तो यहां पर लिख देंगे बाबू बीसी बराबर कितना है हमारे पास 80 माइनस यक्स, तो बीसी 80 हो जाएगा और यक्स की वैल्यू हमने निकाला है कितना 60, तो यहां रख देंगे -60, तो बीसी बराबर 80 में से 60 जाएगा तो बचेगा 20, ये हो जाएगा 20 मीटर। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए तीनों आंसर को मैंने ज्ञात कर दिया है। एक है ऊंचाई यानी दोनों खंभों की ऊंचाई, दूसरा ईसी यानी इस खंबे से इस बिंदु के बीच की दूरी x बराबर 60 मीटर, और इस खंबे से इस बिंदु के बीच की दूरी है 20 मीटर, और 60 और 20 दोनों जोड़ दे बाबू, देखो 80 मीटर हो रहा है। वही पहले ही कह रहा था दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है 80 मीटर। आई होप आपके समझ में आएगा, इतना लिखे फिर अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वता खड़ा है, ऊर्ध्वता सीधे सीधे लंबवत खड़ा है। टावर के क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ध्यान दें यहां पर एक टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बाबू, ये टावर लगा हुआ है, ये टावर है। टावर जैसे समझ लीजिए मोबाइल का टावर और होता है, जैसे नेटवर्क वाला वैसे टावर लगा हुआ है। अब एक अन्य बिंदु से यहां से इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है बाबू 60 अंश है। क्लियर है, कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 यानी इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूर है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है क्या, इसी तरह एक इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के एक अन्य यानी 20 मीटर दूर एक और अन्य बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, अब कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ऊंचाई यहां पर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c, इसको d, और टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं, इनको ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यानी ये नहर है इसके यहां से। अब देखो इसको हम हल कर देते हैं, देखते हैं। माना टावर की ऊंचाई बराबर कितना है h मीटर है। कितना है बाबू h मीटर है। अब कह रहा है और नहर की चौड़ाई देखो कहा नहर की चौड़ाई हम यहाँ BD है, BD बराबर x मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ थीटा बराबर हम ले लेंगे 30 अंश है और कामा 60 अंश है, ये दो चीजें दी। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। देखो त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में बड़ा पूरा त्रिभुज ले लिया गया है। अब ये हमारा हो जाएगा लंब और ये पूरा आधार, तो लंब और आधार किस में लगेगा, टैन में लगेगा। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज ABC में
हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, देखें ध्यान से। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो पूरा जब हमने लिया है तो ये कोण लेंगे, इतना लेते तो ये कोण लेते, तो पूरा लिया है हमने तो tan क्या हो जाएगा 30 अंश, और लंब हमारा कितना है बाबू यच, आधार कितना है यहां पर हो जाएगा, ध्यान दें CD और प्लस BD, क्योंकि पूरा लेंगे हम, ध्यान दें CD और BD, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा त्रिभुज लिया गया है तो ये पूरा आधार भी हम लेंगे। अब देखेंगे tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है और यच की वैल्यू ऐसे रहने देंगे। अब देखें बाबू यहाँ CD की वैल्यू दी हुई है कितना 20, तो हम इसको लिख देंगे 20 और प्लस BD मुझे ज्ञात करना होगा, तो इसको हम ऐसे रहे तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 h बराबर 20 प्लस BD। ध्यान दें यच को √3 से गुणा किया गया तो √3h, और यहाँ 20 प्लस BD का नाम 20 प्लस BD, इसी को हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में यहां क्या लिया गया था ABC पूरा त्रिभुज, अब ABD लिया गया है तो इतना ले लिया गया है। अब यहां भी हम लगा देंगे tan, अब यहां हम लगा देंगे 30 की जगह पे 60, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 60, और बराबर h बटा x, क्योंकि BD की वैल्यू हमने क्या मान ली है यहाँ BD बराबर x माना है। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, और यह हो जाएगा h बटा x। क्लियर है। अब यहां देखें, और BD की जगह पे यहां भी हम x लिख सकते हैं, x है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, BD की जगह पे x लिख सकते हैं। अब यहां तिरछा गुणा कर देंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे h, ये करना h बराबर √3x हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब h का मान, या चाहे x को हम कर लेंगे, इसको इस तरफ ले आओ, चाहे ऐसे ही रख दो कोई दिक्कत नहीं, h का मान भी हम √3x रख सकते हैं, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं ऐसे कर देंगे। चलिए h का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं बाबू कि समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा क्या है √3h बराबर है 20 प्लस x, तो h के जगह पे क्या रखना है, देखो h बराबर √3h, तो √3 और गुणे h बराबर हम √3x रख देंगे, √3x, क्योंकि पहले से √3 है और h बराबर हमें मालूम है √3x होता है, तो h के जगह पे हम √3x रख दिए हैं, और बराबर 20 और प्लस x। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और इस x को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो पक्षांतर करते समय निशान बदल जाते हैं, इसलिए हो जाएगा -x, और इधर हो जाएगा 20। अब देखें 3x में से एक x निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x और बराबर 20 हो गया। क्लियर है। अब यहीं पर हम चाहेंगे तो काट देंगे इसको, देखो x बराबर हो जाएगा 20 बटा 2, 2 20, x बराबर क्या मिला 10 मीटर। ध्यान दो बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारे पास कितना आ गया x बराबर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, लहर के बीच की दूरी कितना है 10 मीटर। अब हम x का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में सेकंड में रख देंगे तो h निकल आएगा, फर्स्ट में भी रखेंगे तब भी निकल आएगा, x का मान रख देंगे यहाँ पर तभी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ आसानी से निकल आएगा। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 10 समीकरण सेकंड में रखने पर। अब देखिए समीकरण सेकंड हमारा क्या है, h बराबर √3x है, तो h बराबर हो जाएगा √3 है, और x का मान कितना निकला है गुणे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 10 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो इसे आप आराम से नोट कर लें। इसके बाद तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के मात्र और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो बच्चे कई लोगों का कमेंट आया है बच्चों का कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए,
क्योंकि 1-2 सवाल, 2-2 सवाल रहेंगे, 3-3 सवाल, तो आसानी से टाइम से देखा जा सकता है। इसलिए हम जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो इतना आप लोग बिल्कुल तैयार करिए और आराम से इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं कि फंसेंगे बाबू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को, बच्चों को फ़ायदा हो और एग्ज़ाम में उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और हमारी यही आशाएं हैं और आप लोगों के प्रति एक आशीर्वाद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो हो, आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तो आई होप इसे आप लिख लेंगे और जय हिंद।